लोग बता रहे थे कि एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, पर्ल इससे ऑब्टेन्ड होती है, ये बता चुके थे ना। यस मैम। यूनिसेक्सुअल है, पर्ल ऑब्टेन्ड होती है, जो पर्ल जिससे ऑब्टेन्ड होती है उस हार्ड कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्लोस्टर पिंटाडा वल्गेरिस बोलते हैं। दूसरी बात क्या बताई गई यहाँ पर कि जो रिप्रोडक्शन यानी हम लोगों का जितना भी ये है एक्सक्रीशन या सर्कुलेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। बस समझ गए, ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके पहले हम लोग ओपन पढ़ चुके हैं कि आर्थ्रोपोडा में था, एनेलिडा में क्लोज था, बाकी आर्थ्रोपोडा में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम था, तो वो ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। दूसरी बात, ब्लड फ्लो करेगा कैविटी में, ब्लड कलरलेस होगा। ये यहाँ पे अंडरस्टूड बात आ जाएगी कि अगर हम मोलस्का की बात करते हैं तो मोलस्का में सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा कि ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, और ये ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कंडीशन क्या है, ब्लड होगा कलरलेस, ठीक है, और कैविटी में फ्लो करेगा। एक्सक्रीशन के लिए बेटा यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन तो हम लोग जानते ही हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट दैट एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। ये हम लोगों ने बोल दिया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन में ये इन्वॉल्व होता है ऑर्गन ऑफ बोजेनस, बात इतनी क्लियर हो गई। ऑर्गन ऑफ बोजेनस हम लोगों का एक्सक्रीशन के लिए इन्वॉल्व है। अगर ये ऑर्गन ऑफ बोजेनस किडनी की तरह ही ऑर्गन है, जैसे वहां पर हम लोग बुक लंग्स बोल रहे थे कि रेस्पिरेशन के लिए बुक लंग्स प्रेजेंट है, वैसे ही ऑर्गन ऑफ बोजेनस हम लोगों का प्रेजेंट है। किसके लिए? ऑर्गन ऑफ बोजेनस एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है। और बेटा ये यहाँ पे हम लोग का स्पेसिफिक बात भी है, आप कभी भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे तो जो यूनिक बात होती है, यूनिक करेक्टर होता है, उसको हम लोग क्वेश्चन बनाकर यहाँ पर रखते हैं, जो यूनिक करेक्टर है। तो ये वर्ड पूरे फाइलम में कहीं नहीं आया है। ये वर्ड जैसे बुक लंग्स कहीं नहीं आया, जबकि हम लोग ये बोलते हैं कि जो नॉन कोऑर्डिनेट है उनके पास लंग्स नहीं है, ठीक है, वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेंगे या गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे या डिफ्यूजन की प्रोसेस इन्वॉल्व करेंगे। डिफ्यूजन तो हम लोग भी इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन हम लोगों में एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जहां से ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हुआ था वहां पे प्लेटियल मेंथिस वगैरह था, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया गया कि ऑर्गन ऑफ बोजेनस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इसके अलावा कहीं और नहीं प्रेजेंट है, यहीं पे केवल प्रेजेंट है ऑर्गन ऑफ बोजेनस। बात समझ गए? ऑर्गन ऑफ बोजेनस यहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरी बात, रेस्पिरेशन जो होता है बेटा, रेस्पिरेशन जो होगा वो किसके थ्रू होगा? रेस्पिरेशन बाय गिल्स, गिल्स को क्या वर्ड यूज करेंगे? टिनिडिया, ठीक, काम वही, नाम भी वही है, लेकिन अलग अलग फाइलम में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन जब पढ़ रहे थे तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में उन्होंने बताया था कि हम दो क्लासिफिकेशन देते हैं। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड दो चीजें हैं, एक तो हमारा साइंटिफिक नेम और दूसरा कॉमन नेम। साइंटिफिक नेम कहीं पर भी होल वर्ड में चेंज नहीं होगा और कॉमन नेम कहीं होल वर्ड में सेम नहीं होगा। बात समझ गए? ये दो अलग अलग बातें हो गई कि साइंटिफिक नेम पूरे वर्ड में कहीं चेंज नहीं होगा और कॉमन नेम पूरे वर्ड में कहीं सेम नहीं होगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर किसी चीज को किसी और नेम से बुलाते हैं तो हो सकता है आप उस चीज को किसी दूसरे नेम से बुलाते हो। तो कॉमन नेम तो सबका एक है, लेकिन देखने में फेस फीचर्स में, आइडेंटिकल फीचर्स में वो अगर लौकी है तो लौकी का साइंटिफिक नेम लूफा सिलेंड्रिका है, तो वही यूज करेंगे। हमने यहाँ पाइला को घोंगा हिंदी में बोलते हैं, किसी ने इसको कुछ नाम से बोला, किसी ने इसको कुछ नाम से बोला, लेकिन हमने स्ट्रक्चर देखकर ये जान लिया कि पाइला ग्लोबोसा है, जिसको हम लोग कॉमनली एप्पल स्नेल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यस मैम। इतनी बात क्लियर हो रही है? उसके बाद जरा देखो, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, बाय पल्मोनरी सैक, बाय न्यूकल लोब्स,
बल्कि न्यूकल लोब्स नहीं लिखे क्योंकि ये बहुत हाई स्टडीज की बात हो जाएगी। बाई गिल्स, टिनेडिया और बाई पल्मोनरी सैक लिखेंगे। यहाँ पर लिख लो आप, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी काम आ जाएगा, बाई न्यूकल लोब। ये तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं रेस्पिरेशन के लिए। सिचुएशन से ही पता चल रहा है गिल्स पानी में पाए जाएंगे, वाटर में। गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा जब ये वाटर में होगा। टेरेस्ट्रियल, ठीक। और न्यूकल लोब कॉमन, न्यूकल लोब कॉमन है। पल्मोनरी ट्रैक है, पल्मोनरी चैम्बर है, और बाकी ये सारी कंडीशन हम लोग की प्रेजेंट है। दूसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में टीथ की जगह पर, टीथ की जगह पर यहाँ पर एक रेडुला पाया जाता है। जो मैम ये इतनी नीचे का नहीं है, दिख रहा। ये इतना दिख रहा है, ये वाली लाइन दिख रही है? नो मैम, डाइजेस्टिव सिस्टम वाली लाइन नहीं दिखी ना पूरी? नो मैम, बस डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में टीथ की जगह पर, इन द प्लेस ऑफ टीथ, इन द प्लेस ऑफ टीथ, यहाँ पर क्या पाया जाता है? रेडुला। रेडुला प्रेजेंट होता है जिसमें रेडुलर टीथ होते हैं, रेडुलर टीथ होते हैं। ये किसकी तरह वर्क करते हैं? रेडुलर टीथ एक्ट एज रेस्पिंग ऑर्गन, एक्ट एज रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग ऑर्गन। बस समझ गए? ये खुरच खुरच के फूड को लेने में हेल्प कर रहे होते हैं, खुरच खुरच के फूड को लेने में ये हेल्प कर रहे होते हैं। बस समझ गए? रेस्पिंग है, Yes, यानी ma'am. रेस्ट करते हैं और फिर फूड को लेते हैं बक्कल कैविटी में। यहाँ पर टीथ नहीं प्रेजेंट है, बक्कल मास है, उस मास के अंदर रेडुलर टीथ है, रेडुला प्रेजेंट है। उसको अगर रेडुला को हम लोग टच करते हैं तो वो रेडुलर टीथ, उसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। वो जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर है वो ऑर्गन या फूड रेस्पिंग में हेल्प करते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर हम देखेंगे रिप्रोडक्शन की बात, तो बेटा जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पर कैसा होता है? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई गैमीट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स के थ्रू होता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, यानी लाइफ साइकिल में लार्वा प्रेजेंट है, लाइफ साइकिल में लार्वा प्रेजेंट है। लार्वा का जो नाम है वो ग्लोचिडियम लार्वा है, ग्लोचिडियम लार्वा है। बस समझ गए? लाइफ साइकिल में Yes, लार्वा ma'am. है जिसका नाम ग्लोचिडियम लार्वा है। ये पाइला का लार्वा है। इसमें जो एग्जाम्पल आएंगे बेटा, वो एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे हम लोगों के? फाइलम मोलस्का का एग्जाम्पल होगा फाइला ग्लोबोसा, ग्लोबोसा, इसको बोलते हैं एप्पल स्नेल, यूनियो, सीपिया, लॉलिगो, काइटन, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जिसको कॉमनली डेविल फिश के नेम से जानते हैं। ये बेटा फिश नहीं होती है। और सीपिया में इंक ग्लैंड पाई जाती है, इंक ग्लैंड पाई जाती है जो इंक जैसा प्रोडक्ट सिक्रीट करती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमी,
यानी ऑफेंस और डिफेंस के लिए ये ऐसा प्रोडक्ट सिक्रेट कर रही होती है। बात समझ गए? इतनी बात Yes, समझ में ma'am. आ गई? Yes, ma'am. लिखिए, फाइलम मोलस्का कंप्लीट हो गया है। फाइलम मोलस्का जो ये कंप्लीट हो गया है, इस फाइलम मोलस्का में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. ठीक है, लिखिए बेटा। अंजलि क्लास में हो क्या? यस मैम। बेटा समझ में आ रहा है? यस मैम। इसमें क्यों हो गया बच्चों? No, ma'am. मैम हो गया। हो गया अंजलि बेटा? रब कर दे। Yes, ma'am. अंजलि हो गया? उज्जवल बेटा देखिए, Yes, सारे ma'am. उसके एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम, मतलब लर्न करने का हम तरीका बता दें आपको। कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम और स्पेसिफिक फीचर किसमें है। जैसे मान लो डिप्लो ट्रिप्लो ये प्लास्टिक याद हो गया है, तो कौन सा जैसे फ्लेम सेल से एक्सक्रीशन किसमें हो रहा है, कौन सी डिजीज कौन कॉज कर रहा है, किसका कौन पैरासाइट है, इस तरीके से करके चैप्टर को अच्छे से तैयार करना। ठीक है? Yes, ma'am. अब आते हैं हम लोग फाइलम इकाइनोडर्मेटा पे, लास्ट हायर नॉन कोऑर्डिनेट। फाइलम Yes. इकाइनोडर्मेटा पे लास्ट, सॉरी, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब देखो हम लोगों ने देखा क्या कि आर्थो को आर्थो क्यों कहते हैं, और इसको मोलस्का को मोलस्का क्यों कहते हैं, पोरीफेरा को पोरीफेरा क्यों कहते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा को इकाइनोडर्मेटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इकाइनो का मतलब होता है, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन, और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। बात समझिए, यानी इसमें जो स्किन होती है वो स्पाइनी होती है। स्किन जो होती है वो स्पाइनी होती है। बात समझ गए? Yes, ma'am. यानी स्किन में आउटर कवरिंग में स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है?
स्पाइन्स प्रेजेंट है। और दूसरी बात क्या है, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होती है, एक्सक्लूसिवली मैराइन होती है। अंजलि Yes, ma'am. नोट कर लिया था बेटा पहला वाला फाइलम, मैंने रब कर दिया था। हाँ मैम, कर लिया। ठीक, देखिए एक्सक्लूसिवली मैराइन होती है, यानी ये मैराइन वाटर में प्रेजेंट होंगी जितने भी इकाइनोडर्म्स होते हैं। डर्म्स का मतलब स्किन, इकाइनो का मतलब स्पाइन, यानी स्पाइनी स्किन प्रेजेंट है, एक्सक्लूसिवली मैराइन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। दूसरी बात, जो सिमेट्री है वो अडल्ट में इन अडल्ट रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। और इसका जो लार्वा है वो कॉम्प्लेक्स है, लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये जो इवोल्यूशन है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को डिनोट कर रहा है। बात इतनी क्लियर हो गई, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को डिनोट कर रहा है। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? इतनी बात में कोई प्रॉब्लम? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या क्या होता है? एक्चुअल में कन्वर्जन, हम लोग हमेशा डाइवर्सिटी की तरफ जाते हैं, यानी समथिंग न्यू प्रोग्रेस करेंगे। और जब हम कन्वर्ट करते हैं यानी रिवर्स हो रहे हैं हम हमको सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में गए हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाना चाहिए तो हमारा ये प्रोसेस होना चाहिए, ये सिंपल हो ये कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि ये अडल्ट से पहले स्टेज आई है। जैसे हम लोग की कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ते हैं हम लोग, वैसे वैसे हम लोगों में डेप्थ आती जाती है। तो जब हम देखेंगे कि ये जो लार्वा है, लार्वा इसका कॉम्प्लेक्स है और इसका अडल्ट लार्वा से सिंपल हो गया है, तो ये जो इवोल्यूशन लार्वा था छोटा था, वो अडल्ट कैरेक्टर में चेंज, अगर लार्वा अडल्ट कैरेक्टर में चेंज हो रहा है तो हम लोग उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते थे। अगर पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो प्रोग्रेसिव, अगर नेगेटिव चेंज हो रहा है तो रिट्रोग्रेसिव। पॉजिटिव इवोल्यूशन हो रहा है तो डाइवर्जेंट, नेगेटिव हो रहा है तो कन्वर्जेंट। बात समझ गए? ओके मैम। यस मैम। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि हमको, हम जैसे कभी फीटस बन रहा है तो फीटस सिंपल है लेकिन हम कॉम्प्लेक्स हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स सिंपल है, हम कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इनके यहाँ फीचर्स वाली स्टेज ही कॉम्प्लेक्स है और ये अडल्ट सिंपल हो गए। जबकि हम लोग कहते हैं कि हम लोग इवोल्यूशन के सीक्वेंस में आए हैं, तो फिर प्रोटोपोरी, सीलन, प्लेटी, एसके, एनेलिडा चल चल के आए हैं। और उसके बाद जब हम कॉर्डेटा पे आ गए हैं तो हमने कॉर्डेटा पे देखा है कि हमारे इतने करेक्टर प्रेजेंट हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के कि जिसका कोई लेवल नहीं है। बात समझ रहे हो? जैसे हम देखते हैं कि हमको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आना चाहिए, तो हम देखते हैं कि हम प्रोटो बहुत सिंपल था, फिर पोरी आया, फिर उससे कॉम्प्लेक्स, फिर उससे कॉम्प्लेक्स, सबसे कॉम्प्लेक्स कॉर्डेटा। उस कॉर्डेटा के भी क्लासेस में भी कौन सिंपल है वो पहला क्लास है, जो उससे कॉम्प्लेक्स है वो दूसरा है, जो उससे कॉम्प्लेक्स वो थर्ड है, जो उससे कॉम्प्लेक्स वो फोर्थ है, फिर लास्ट वन फिफ्थ है। बस समझ गए? जिसको हम लोग बोलते हैं मेमेलिया, इसी को कहते हैं इवोल्यूशन। पहले 9 देन 10 देन 11 देन 12 देन नीट। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले नीट देन 9 देन 10 देन 12। समझ गए? बात इतनी समझ में आ रही है कन्वर्जन का? यस मैम। कन्वर्जन का मतलब समझ में? अब जरा देखो, इसका लार्वा कॉम्प्लेक्स यही एक स्पेसिफिक बात है, और जो स्पेसिफिक है वही क्रॉस क्वेश्चन बन जाता है कि इन द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कन्वर्जेंट इवोल्यूशन अकर्स इन विच फाइलम। केवल इकाइनोडर्मेटा की लार्वल स्टेज, इकाइनोडर्मेटा में लार्वल स्टेज जो प्रेजेंट है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक एग्जांपल है। ठीक है, बस समझ गए? उसके Yes, बाद ma'am. देखेंगे क्या बेटा, कि जैसे वहां पर फाइलम पोरीफेरा में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम प्रेजेंट हुआ करता था, यस मैम। एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, रेगॉन। उसी तरीके से यहाँ पर एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसका नेम है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जिसका नेम क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा ओनली। इसके अलावा यहाँ से तो नॉन कॉर्डेटा ही खत्म है, इसके पहले कहीं था नहीं, इसके आगे होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके आगे जो होगा उसके पास किडनी होगी, और अगर किडनी है तो सिस्टम की जरूरत नहीं वाटर वेस्कुलर की।
बात समझ गए? तब तो हमारे यहाँ ऑर्गन Yes, सिस्टम डेवलप हो चुका है, हर वर्क एक ऑर्गन सिस्टम के थ्रू हो रहा है। बात समझ गए? तो ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का जो करेक्टर है वो फाइलम पोरीफेरा का ही करेक्टर है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। बात समझ गए? यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। दूसरा, अगर हम इसको सिमेट्री जानेंगे हम लोग, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा डाइजेस्टिव, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड, respiration by skin and by the help of water vascular system बात समझ गए? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल डेवलपमेंट मैम ये मत इनडायरेक्ट, लिखिए इसके नीचे। देखो डेवलपमेंट यहाँ लिख देना, यस मैम। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल में लार्वा का नाम बाइपिनेरिया लार्वा। बात समझ गए? दूसरी बात कि यू पेंटा आर्म्स बनाएंगे, 5 आर्म बनाएगा, 5 आर्म बनाएगी, गलत तो नहीं बोल रहा बेटा? 5 आर्म बन गई, ये आर्म थोड़ा छोटी हो गई है, इसमें बीच में ऐसे नॉच है। सबने इडली खाई है? यस मैम। यस खाइए मैम। ना। जैसे इडली ऐसे रखी होती है, कॉर्नर उसके पतले होते हैं, बीच में मोटा होता है, ऐसी होती है इडली। यस मैम। यस मैम। जो सरफेस टुवर्ड सन है, टुवर्ड अर्थ, ऐसे रखा है। जिधर माउथ है ओरल, जिधर एनस है एबोरल, जिधर माउथ है एनस, सॉरी, जिधर माउथ है उधर ओरल, और जिधर एनस है एबोरल। माउथ एनस एबोरल, एनस और डॉर्सल सरफेस, माउथ की तरफ ओरल, जस्ट अपोजिट एबोरल। बात समझ गए? माउथ यस मैम। ओरल और एनस एबोरल, माउथ ओरल एनस एबोरल। और पहला एक कंडीशन ऐसी है जिसमें दोनों इन फ्रंट है। हम लोगों को माउथ ऐसे एनस ऐसे, माउथ ऐसे एनस ऐसे, लेकिन उनके यहाँ पे ऐसे माउथ ऐसे एनस। खाना है तो ये ले लिया, नहीं एक्सक्रीट आउट करना है तो इधर से कर दिया। ऐसे चल रहे हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे चलेंगे, फूड इनटेक करेंगे, चल देंगे। बात समझ गए? इतनी बात क्लियर हो गई यस बेटा? मैम। अब जरा देखो, जरा डायग्राम में हम देखते हैं, तो हम डायग्राम में क्या देखते हैं, एक ये 5 लीफ हैं, एक तरीके से समझ लो, ये 5 लीव्स हैं। तो अगर ये लीफ को देखें तो ये मिडरिब होगा, ये मिडरिब होना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा हम लोग इसको बोलते हैं एम्बू। पहले इसको लिख लो, डायग्राम सही बनाना पड़ेगा, इसको लिख लो। ओके डायग्राम मैम। रखते हुए नेमिंग हो नहीं पाएगी ना, इसलिए पहले लिख लो। यस मैम।
हो गया बच्चों? नो मैम। कर लेते हैं। हो गया मैम। देखो यहाँ पर क्या देखते हैं कि इसके मिड में एक लाइन है, लाइन की वजह से यहाँ पर एक ग्रुप बन गया है। मतलब लाइन है तो मिड जैसा गड्ढा सा बन गया होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एम्बुलैक्रल ग्रूव। एम्बुलैक्रल ग्रूव, लैक्रल ग्रूव, बात समझ गया? एम्बुलैक्रल ग्रूव। और इसके चारों तरफ ऐसे 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 स्पाइन्स प्रेजेंट हैं। पूरी बॉडी में स्पाइन्स है, तो ऐसे ऐसे स्पाइन्स प्रेजेंट हैं। तो इन स्पाइन्स को बोलते हैं पेडिसिलेरी। पेडिसिलेरी, बात समझ गए? इन स्पाइन्स को बोलते हैं पेडिसिलेरी। और यहाँ सेंटर में माउथ होगा, पेंटार्म माउथ होगा यहाँ पे, बात समझ गए? यहाँ पर माउथ है, इतनी बात समझ गए? अब यहाँ पर Yes, इन्होंने ma'am. क्या देखा कि कॉर्नर पर यहाँ पर बंच पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब फिट। जिसको क्या बोलते हैं? ट्यूब फिट। आर्म के कॉर्नर पर यहाँ पर पाई जाती है एडहेसिव स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब फिट। तो जो बेटा ये ट्यूब फिट होती है वो लोकोमोशन में हेल्प कर रही होती है। जो ट्यूब फिट होती है उसका नाम ही ट्यूब फिट है। यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के एंड में यहाँ पर फीट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको ट्यूब फिट बोलते हैं। यहाँ पर सेंटर में माउथ है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, जो कि एडिसिव स्ट्रक्चर है। इसकी हेल्प से जो ये हम लोग का स्टार फिश है वो ऐसे चिपका रहता है, और जब इसको चलना होता है ऐसे, तो ये ऐसे अगर एक साइड से उठता है यूं, ये आगे शिफ्ट करेगा तो ये पीछे वाला अपने आप आगे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये, और फिर ये। तो ऐसे बना रहेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे जाएगा। बस समझ रहे हो? ऐसे फिर यूं, फिर ऐसे फिर यूं। तो ये ट्यूब फिट की हेल्प से लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स ट्यूब फिट कहाँ पाए जाते हैं, ये बात हम लोगों को याद रखनी है। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स ट्यूब फिट कहाँ पाए जाते हैं, ये बात हम लोगों को याद रखनी है कि ट्यूब फिट लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स कहाँ पर है। वो है हमारे किसमें? इकाइनोडर्मेटा में। बात समझ गए? Yes, बात ma'am. इतनी समझ गए? ये ट्यूब फिट है, ये पेडिसिलेरी है, ये एम्बुलेक्रल ग्रूव है। जिस तरफ माउथ है वो ओरल सरफेस है, यानी नीचे ओरल है, ऊपर एबोरल है। यहाँ पर माउथ वाले सरफेस को बोलते हैं ओरल सरफेस। ओरल सरफेस होल दिख रहा है, वैसे होल होगा। ऐसे काटते चले जाओगे, आगे खोल कर देखोगे तो ऐसे एडम्सिया की तरह रखा होगा एरिस्टोटल लैंटर्न। बाकी पूरा कवच है, बाकी ये पूरा कवच है, ये पूरा कवर करे रहता है। जो ड्राइड है, ऐसे ऐसे करोगे तो झड़ता सा रहता है। इसको कट कर दोगे ऐसे तो बिल्कुल नारियल के छिलके की तरह निकल आएगा, और अंदर जो रखा होगा वो एरिस्टोटल लैंटर्न रखा होगा सी अर्चिन की तरह। बिल्कुल इसी तरह सी अर्चिन दिखता है, कलर ये नहीं होता है।
कलर व्हाइट कलर का होता है। बात समझ गए? सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, इक्नेस, Yes, ma'am. स्टारफिश, एंटीडॉन, पेंटोसिरोस, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। एंटीडॉन, पेंटोसिरोस, सी कुकुम्बर, लिखिए। मैम हो गया। हो गया बेटा? Yes, सभी का ma'am. हो गया? Yes, ma'am. इकोनोमीटर क्लियर हो गया? इसी के साथ हम लोग का नॉन कोडेटा कंप्लीट हो गया। बस समझ गए? नॉन कोडेटा, Yes. हायर, लोअर, माइनर फाइला सब खत्म। अब हम लोग आ जाएंगे एक कनेक्टिंग लिंक जो हम लोग पढ़ते हैं हेमी कोडेटा। तो अब हम लोग कोडेटा पे आ जाएंगे, जिसको हेमी कोडेटा हम लोग बोलते हैं। वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स है। और वो कैसे है वो अब हम लोग देखेंगे इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोडेटा पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखते क्या बेटा कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेटा, कॉर्ड का मतलब होता है रॉड, और एटा फॉर बियरिंग। ठीक, यानी ये ऐसा फाइलम है जिस फाइलम के एनिमल्स में रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। बात समझ गया? और वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड। बात समझ गए? अब ये जो नोटोकॉर्ड है उसमें कंडीशन क्या है? एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन बोनी है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। दूसरी बात क्या बताई गई? हार्ट वेंट्रली सिचुएट है, किडनी प्रेजेंट है,
और वो भी है मेटानेफ्रिक टाइप, ठीक। मेटानेफ्रिक दैट मीन्स किडनी डिवाइडेड इनटू cortex and medulla. When kidney divided into cortex and medulla, that type of kidney is known as metanephric. Exoskeleton present in the form of skin, hair and nails. Skin, hair and nails. Respiration by lungs. Respiration by lungs. Blood red in color. Red in color. और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट, ये कॉर्डेटा का सबसे ज्यादा स्पेसिफिक फीचर है कि अभी तक का कोई कॉर्डेट ऐसा नहीं आया है जो बाइसेक्सुअल हो और दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके फंक्शनल हो। ऐसा कोई एनिमल नहीं आया, चाहे वो म्यूटेंट वेराइटी हो, वो भी नहीं हुई। लिखिए इसको। कॉर्डेटा मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, endoskeleton bony, exoskeleton present in the form of skin, hair and nails, heart venturi situated, kidney metanephric, that means kidney divided into cortex and medulla, respiration by lungs, blood red in color, sexual dimorphism present. Sexual dimorphism present. बात इतनी समझ में आ गई सबको? कॉर्डेटा के फीचर्स समझ में आ गए बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ये कॉर्डेटा के फीचर्स है। कॉमन नर्वस सिस्टम, किडनी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब अब तो हम लोग कॉर्डेटा पे आ गए, सब कुछ प्रेजेंट है। एंडोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, हार्ट भी प्रेजेंट है, ब्लड भी रेड कलर का है, ब्लड में आरबीसी भी है, सारा कुछ करेक्टर्स में प्रेजेंट है। जितने अपने में पाए जा रहे हैं वो सब जान लो, इसमें सब में है। हाँ, सम कॉर्डेट्स आर ओविपेरस एंड सम आर विविपेरस। विविपेरस में हम लोग आते हैं, ओविपेरस में हमारे अलावा सब आते हैं। बात समझ गए? विविपेरस में हम लोग आते हैं, मैमल्स आते हैं। मैमल्स जितने भी होते हैं वो विविपेरस होते हैं। मैमल्स को छोड़कर जितने कॉर्डेट्स हैं वो सब ओविपेरस हैं। मैम हो गया। हो गया? Yes, ma'am. रब कर दें। यस मैम। अब देखिए हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कॉर्डेटा मैम कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। हाँ, कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन। देखिए, कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन क्रेनियल कैविटी के बेसिस पर हमने डिवाइड किया गया। क्रेनियल कैविटी के बेसिस पर डिवाइड किया गया। जिसके पास ब्रेन है, ब्रेन एब्सेंट, उसको कहा हमने एक क्रेनिएटा। और जिसके पास ब्रेन प्रेजेंट है उसको कहा क्रेनिएटा। और जो ब्रेन है वो जिस कैविटी में होता है उसको बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, इसलिए ये वर्ड क्रेनिएटा आया है। बात इतनी क्लियर हो गई? एक क्रेनिएटा में आते हैं बेटा प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेटा आते हैं जो होते तो कॉर्डेट हैं, लेकिन कैसे होते हैं? प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होते हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेटा होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? यस मैम। बात समझ गए? प्रोटोकॉर्डेटा में प्रिमिटिव कॉर्डेट्स आते हैं
ब्रेन एब्सेंट होते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा में प्रिमिटिव कॉर्डेट्स आते हैं। प्रोटोकॉर्डेट में यानी इससे ज्यादा ये सिंपल है, तो इनके डिवीजन हुए 3। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, हेमी, यूरो और सिफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में हाफ बॉडी पार्ट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन हाफ बॉडी, नोटोकॉर्ड present in half body part। कितना दिख रहा है ना बेटा? हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन हाफ बॉडी पार्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यस मैम, दिखाई दे रहा है साफ। हाफ बॉडी पार्ट में कहीं पर भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आ गई? यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल, notochord present in tail region, ठीक। और सिफेलोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन हेड रीजन, बात समझ गए? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन हेड रीजन, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल रीजन एंड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन हाफ बॉडी। इसका एग्जांपल है बेटा हर्डमानिया, एग्जांपल। इसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ट्यूनिकेटा। इसका कॉमन नेम दिख रहा है ना यहाँ तक? सी स्कर्ट है, दिख रहा है ना? सी स्कर्ट है। यस मैम। और सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, ये इसका एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसका दूसरा नाम है एम्फिऑक्सेल्स। लिखिए। क्रेनिएटा अभी इसमें बन नहीं पाएगा, पहले इसको लिख लो फिर क्रेनिएटा बनाएंगे। ओके मैम। हाँ